नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स में दोस्तों आज हम देखेंगे 11 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे। और सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे इसमें। और इससे पिछला जो आपका करंट अफेयर्स है दोस्तों वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 यानी कि नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखिए, हैदराबाद, वाराणसी, नई दिल्ली या पंजाब। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। फर्स्ट का आपका राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा? 2 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है 2025 में विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी, तो इसको याद रखेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी एकता, हिंदी एकता और सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ठीक है, वैश्विक आवाज। ठीक है, तो ये दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम थी, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यानी कि ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है हिंदी दिवस को? तो आप सभी जानते हैं हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य है दोस्तों हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखिए, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का? हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर रहेगा गुजरात। तो गुजरात में दोस्तों 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। और साथ ही साथ आपको याद रखना है गुजरात के बड़ौदा में ये दोस्तों इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? बड़ौदा में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं गुजरात की बात करें तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है गुजरात के? याद रखेंगे भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, कौन है? भूपेंद्र। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल ये कौन है? सीएम है गुजरात के। और गवर्नर कौन है गुजरात के? ये भी आप याद रखेंगे, गवर्नर है गुजरात के आचार्य देवव्रत। ठीक है, गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है गुजरात के प्रेजेंट टाइम में? आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है किसे दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, देवजीत सैकिया, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, सी देखिए संजीव कुमार शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा? 4 का राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। याद रखेंगे नाम। ठीक है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद हैं दोस्तों ये जाने माने क्या हैं? जाने माने चिकित्सक हैं। ठीक है, भारत के सॉरी सऊदी अरब के जाने माने चिकित्सक हैं। कहाँ के हैं? सऊदी अरब के। ठीक है, सऊदी अरब के जाने माने चिकित्सक हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। इनको दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और प्रवासी भारतीयों के लिए दोस्तों ये सर्वोच्च सम्मान है आपका। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, देखिए हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो आपको बताना है दोस्तों, हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण जो है कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन देखिए, मुंबई, बीजिंग, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? 5 का राइट आंसर रहेगा मुंबई में। ठीक है, याद रखेंगे, मुंबई में दोस्तों थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का जो है 21वां संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, ए राइट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है, ये दिवस भी पूछे जाते हैं तो आपको दिवस भी याद रखने हैं सारे। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, 9 जनवरी, 10, 11 या फिर 12। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ये कब मनाया जाता है? तो 6 का राइट आंसर रहेगा 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है, याद रखेंगे, इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मानव तस्करी के मुद्दे पर समाज में जागरूकता फैलाना। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो 7 है, देखिए हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है, और किसकी जयंती पर इसको मनाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 7 का? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि नेशनल यूथ डे। ठीक है, नेशनल यूथ डे। ठीक है, तो नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और किसके जयंती पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, हर साल 12 जनवरी को हम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो नेशनल यूथ डे मनाने की जो शुरुआत हुई दोस्तों, वो कब से हुई? तो ये हुई दोस्तों 1984 से। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे, 1984 से दोस्तों शुरुआत हुई नेशनल यूथ डे मनाने की। ठीक है, साथ ही साथ आपको बताते हुए चलो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को जो है दोस्तों किसका जन्म हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही हर साल क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है। तो याद रखें, उत्सव का नाम कौन सा उत्सव है? गान नगाई उत्सव। ये कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, मिजोरम, मणिपुर, असम या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये दोस्तों एक फसल कटाई का उत्सव है, गान नगाई उत्सव। ये कहाँ मनाया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर में दोस्तों ये उत्सव मनाया गया, गान नगाई उत्सव, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में देखिए, हाल ही में कहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बताना है कि कहाँ जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन देखिए, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी। राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों देहरादून। ठीक है, बी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। तो देखिए किसने की है? BHEL, DRDO या फिर इसरो या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉन्च की है। तो 10 का राइट आंसर रहेगा DRDO। तो बी आपका राइट रहेगा DRDO। आप सभी जानते हैं DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई पूछा जाता है यहाँ से। तो स्थापना याद रखेंगे, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। ठीक है, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आप साथ में याद रखेंगे। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में है। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो यूनिफॉर्म है, जो इस सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉन्च की गई है, ये यूनिफॉर्म दोस्तों -60 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगी। ठीक है, -60 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगी ये यूनिफॉर्म। ठीक है, इसको ये भी याद रखेंगे। और स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है, ऑप्शन देखिए, जयपुर, जबलपुर, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा, कहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। तो राइट आंसर रहेगा 11 का अहमदाबाद। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन देखिए, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या रहेगा 12 का, कहाँ जो है दोस्तों पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है। तो राइट आंसर रहेगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में खो खो विश्व कप शुरू हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका खो खो से आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन आपका, देखिए पहला खो खो विश्व कप जो है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कहाँ शुरू हुआ है खो खो विश्व कप, ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। याद रखेंगे, खो खो विश्व कप का जो पहला संस्करण है ये आपका 13 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन किसने किया ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो खो खो विश्व कप का जो उद्घाटन किया दोस्तों, वो किया भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन है अभी, सुधांशु मित्तल। ठीक है, ठीक है, सुधांशु सुधांशु मित्तल। ठीक है, सुधांशु मित्तल कौन है, तो सुधांशु मित्तल दोस्तों ये भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन किया। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है आपका, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। ऑप्शन देखिए, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का, हाल ही में अपना देश भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। तो 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश ने दोस्तों अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। ठीक है, डी इसका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रयागराज में जो महाकुंभ नगर है, महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन देखिए, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हाल ही में प्रयागराज में जो है प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। ठीक है, तो सी इसका राइट रहेगा 14 का। आगे चलते हैं दोस्तों 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए हाल ही में किस राज्य में मकर विल्लुकु पर्व मनाया गया। ठीक है, कौन सा पर्व मनाया गया, मकर मकर विल्लुकु। ठीक है, मकर विल्लुकु पर्व मनाया गया, किस राज्य में मनाया गया, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या इनमें से कहीं नहीं। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा 15 का। 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों केरल में मनाया गया दोस्तों, ये राइट रहेगा। तो केरल में मकर विल्लुकु पर्व मनाया गया। ठीक है, बात करें दोस्तों केरल की, तो केरल में अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है केरल के, केरल के मुख्यमंत्री हैं अभी पिनरई विजयन। ठीक है, पिनरई विजयन जो है क्या है, मुख्यमंत्री हैं अभी केरल के। और गवर्नर कौन है केरल के, गवर्नर की बात करें यानी कि राज्यपाल कौन है केरल के, केरल के राज्यपाल हैं वर्तमान में राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, कौन है, राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर।
तो दोनों चीज याद रखेंगे। और मकर विलक्कू पर्व कहाँ मनाया गया? केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है। ऑप्शन देखिए, ओपी सिंह, राजीव रंजन, अपर्णा सेन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? 16 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अपर्णा सेन। ठीक है। अपर्णा सेन को दोस्तों सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 16 का राइट आंसर रहेगा आपका सी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी या 16 जनवरी। तो राइट आंसर क्या आप जानते हैं? आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे मनाया जाता है, यानी कि सेना दिवस मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो इस बार का जो मनाया गया वो आपका 77वां सेना दिवस था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025, ठीक है, याद रखेंगे इसको। हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन देखिए, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपने दोस्तों, परशुराम कुंभ मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो 18 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, तो याद रखेंगे परशुराम कुंभ मेला 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बात करें अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? ठीक है, इनके मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? तो वो है आपके पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है अरुणाचल के अभी वर्तमान में? राज्यपाल कौन है? के टी पटनायक। ठीक है, कौन है? के टी पटनायक। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 है, देखिए, हाल ही में कहाँ मवेशियों का उत्सव कनुमा मनाया गया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो कनुमा उत्सव है ये मनाया गया है आपका, कहाँ मनाया गया है? राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा या इनमें से कहीं नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 19 का? तो एक कौन सा उत्सव है दोस्तों? ये है आपका मवेशियों का उत्सव कनुमा। तो एक कनुमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 19 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों तेलंगाना में मनाया गया है दोस्तों कनुमा उत्सव। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे, यानी कि आपका नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं। ऑप्शन देखिए, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16, 17। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का? हर साल दोस्तों 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है युवाओं में उद्यमता की भावना को प्रोत्साहित करना। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, नाम याद रखेंगे, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दोस्तों किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? नाम याद रखेंगे, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इनको दोस्तों किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, पटना हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 है, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है किसे दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिए, तुहिन कांत, विनीत जोशी, अभिजीत मजूमदार या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहेगा? शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव किसको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर रहेगा विनीत जोशी।
ठीक है, नाम याद रखेंगे। विनीत जोशी को दोस्तों उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 है, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 23 का राइट आंसर क्या रहेगा? नई दिल्ली। ठीक है, याद रखेंगे। मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का जो आयोजन है दोस्तों, ये कब से कब तक हुआ नई दिल्ली में? याद रखेंगे 17 से लेके 22 जनवरी तक ये चला दोस्तों। ठीक है, 17 से 22 जनवरी 2025 तक ये चला और इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो आपको बताना है दोस्तों, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 24 का? भारत रणभूमि दर्शन ऐप, इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। किसने किया? तो राइट आंसर रहेगा आपका राजनाथ सिंह। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने दोस्तों लॉन्च किया है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। याद रखेंगे कब लॉन्च किया, ये पूछा जा सकता है आपको। ये लॉन्च किया 17 जनवरी 2025 को। ठीक है, 17 जनवरी, याद रखेंगे इसको, 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया इसको, इस ऐप को। और साथ ही साथ दोस्तों भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक जो है सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि भारत की जो समृद्ध सैन्य इतिहास है उस तक जो है सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। कब किया? 17 जनवरी 2025 को किया और इसका उद्देश्य है भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। 25 देखिए, हाल ही में किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, अशोक मिश्र, सितांशु कोटक, अनुज गांगुली या फिर कलराज राणा। तो राइट आंसर 25 का क्या रहेगा? हाल ही में किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा 25 का सितांशु कोटक। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। नाम याद रखेंगे, टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आपको बताना है, आईएमएफ यानी कि आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दोस्तों वित्त वर्ष 2025 में भारत की जो विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन देखिए, 6.5%, 6.3%, 6.9% या फिर 6.4%। तो 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? 26 का राइट आंसर रहेगा 6.5%। ए आपका राइट रहेगा। तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जो विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो ए आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 है, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है? यानी कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है? ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 27 का? 27 का राइट आंसर रहेगा आपका बिहार। ठीक है, तो याद रखेंगे, बिहार राज्य में दोस्तों डाक विभाग ने सेवा में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। साथ ही साथ आपको याद रखते हुए चलना है, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी जानते हैं कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार है अभी प्रेजेंट टाइम में। नीतीश कुमार ये कौन है? ये मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और गवर्नर कौन है बिहार के वर्तमान में? ठीक है, गवर्नर की बात करें, इनके राज्यपाल कौन है बिहार के? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, नाम याद रखेंगे, आरिफ
मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किसे पीएनबी का यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, अशोक मिश्र, अशोक चंद्रा, विनोद कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पीएनबी का नया जो एमडी है या सीईओ है, किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा आपका 28 का अशोक चंद्रा। बी आपका राइट रहेगा। अशोक चंद्रा को दोस्तों पीएनबी का नया जो है एमडी नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 है, हाल ही में जनरल वीके सिंह, आप सभी जानते हैं जनरल वीके सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन देखिए, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 29 का? जनरल वीके सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो 29 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा राइट आंसर? मिजोरम, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं जनरल वी के सिंह, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? ठीक है, याद रखेंगे, पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? ऑप्शन देखिए, ब्राजील, नेपाल, भारत, बांग्लादेश। राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का? 30 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अपना देश भारत, ठीक है, सी राइट रहेगा। भारत ने दोस्तों पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है। बात करें आपका पुरुष खो खो पुरुष वर्ल्ड कप, ठीक है, पुरुष वर्ल्ड कप और महिला, ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। पुरुष पुरुष खो खो पुरुष वर्ल्ड कप और खो खो महिला वर्ल्ड कप, ये दोनों भारत ने जीते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। भारत ने जीते हैं और किसको हराया है ये भी आप याद रखेंगे। किसको पराजित किया है? तो नेपाल को पराजित किया है, ठीक है, नेपाल को पराजित किया है, याद रखेंगे। और खो खो वर्ल्ड कप में पुरुष और महिला में दोनों में जो है भारत जो है जीता है, ठीक है, और हराया किसको है? नेपाल को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 है दोस्तों, हाल ही में एनडीआरएफ की स्थापना दिवस जो है, एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं एनडीआरएफ, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। तो एनडीआरएफ की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 17, 18, 19, 26। तो राइट आंसर क्या रहेगा 31 का? 31 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 19 जनवरी को, ठीक है, 19 जनवरी को दोस्तों स्थापना दिवस मनाया गया एनडीआरएफ का। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई, आपको पूछा जा सकता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ की जो स्थापना हुई कब हुई? ठीक है, एनडीआरएफ की स्थापना हुई दोस्तों 19 जनवरी 2006, ठीक है, 19 जनवरी 2006 को दोस्तों एनडीआरएफ की स्थापना हुई, ठीक है, याद रखेंगे इसको। एनडीआरएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी कि डीजी कौन है एनडीआरएफ के? ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्टर जनरल कौन है एनडीआरएफ के? याद रखेंगे, पीयूष आनंद, ठीक है, पीयूष आनंद, ठीक है, पीयूष आनंद जो है अभी डीजी हैं एनडीआरएफ के, ठीक है। तो ये सबको याद रखना है। स्थापना कब हुई एनडीआरएफ की? 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 19 जनवरी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में दिसंबर 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो आपको बताना है दिसंबर 2024 तक भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन देखिए, 35.11%, 36.9%, 26.3% या फिर 27.4%। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, दिसंबर 2024 में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो राइट आंसर रहेगा आपका 35.11%, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा, याद रखेंगे। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति जो है स्थापित की गई है? ऑप्शन देखिए, अयोध्या, बेंगलुरु,
वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, कहाँ जो है भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? तो 33 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बेंगलुरु। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 33 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 34 है, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आप सभी जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। आपका ए आपका राइट रहेगा, उत्तराखंड। तो याद रखेंगे दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य है। और ये कब लागू होगा? तो आप याद रखेंगे आज यानी कि 27 जनवरी। ये डेट आप जरूर याद रखें दोस्तों, पूछी जा सकती है। तो यूसीसी कब लागू हुआ उत्तराखंड में, आपको पूछा जा सकता है। तो आज जो है 27 जनवरी 2025 को ये आपका लागू होने वाला है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अभी आप इतना याद रखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी उत्तराखंड में कब लागू किया? आज यानी कि 27 जनवरी 2025 को ये लागू होगा। और उत्तराखंड दोस्तों देश का पहला राज्य है इसको लागू करने वाला। ठीक है, तो इससे दो कई सारे क्वेश्चन से बनते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? ऑप्शन देखिए, पीयूष गोयल, डॉक्टर एस जयशंकर, उसके बाद देखिए अश्वनी वैष्णव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो राइट आंसर रहेगा आपका अश्वनी वैष्णव। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने 35 क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने दोस्तों आपका 11 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स हमने देखा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।